हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लास ऑफिशियल 50। मैं हूं खुशबू। आज मैं एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज हम वही सेम प्रोसेस है जो आज तक सॉल्व कर रहे हैं। मैथ का पेपर, क्लास 10th हाई स्कूल मैथ का पेपर खंड आ, जिसमें मैं क्या सॉल्व करवा रही हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्न। मैंने 5 प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम इसके आगे प्रश्न 6 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या पूछा इस क्वेश्चन में। इसमें पूछा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका, दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है। सेकंड है आपका, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। थर्ड पॉइंट है आपका, समीकरण के विविधकर शून्य है। या फिर फोर्थ पॉइंट है आपका, समीकरण के मूल वास्तविक है। और देखिए इसमें आपका क्या है, ऑप्शन ए जो दिया गया है वो क्या है आपका, पूछा है मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी कि ये जो दोनों पॉइंट है क्या ये दोनों सही है। बी ऑप्शन में पूछा है फर्स्ट और फोर्थ सही है, यानी जो आपके दो ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ, क्या ये सही है। और ऑप्शन सी है आपका थर्ड और फोर्थ सही है, क्या आपके जो थर्ड और फोर्थ जो दिए गए हैं बातें विवेचना वो दोनों सही हैं। या फिर डी केवल फर्स्ट सही है। आप ये कैसे जानेंगे, पहले इस द्विघात समीकरण को हल करने पर ही हम इनके बारे में सही आंसर बता पाएंगे। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। देखिए द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है, वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। ठीक है, वह द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहा जाएगा, द्विघात समीकरण। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2x² यानी 2 की पावर क्या है, 2 है। 2x² है ना, x की पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण। अगर यहीं पे घात 2 ना रह के 3 है तो क्या होता, त्रिघातीय समीकरण हो जाता। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखिए आप लोग उत्तर 6, मतलब उत्तर 6। पहले आप लोग जानते हैं जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, इसे किस रूप में लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। और जहां a क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए जो द्विघात समीकरण इसका मानक रूप यानी इसे किस रूप में लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c और a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो a है जो आपका पहली संख्या है, मतलब x जो है उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या माना जाएगा, एक संतुलित और सही द्विघात समीकरण। ओके, आगे देखिए। अब क्वेश्चन में जो भी आपका द्विघात समीकरण दिया गया उसे हम किस रूप में लिखेंगे, इसके मानक रूप में, यानी कि ए बी और सी के रूप में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन में से इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ लिखिए दिया गया है, एग्जाम में आप लोग भली प्रकार जैसा आपका क्वेश्चन में दिया गया इसमें वैसे ही लिखिएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका क्या दिया गया है समीकरण, 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0। ठीक, तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, b क्या हो जाएगा आपका -4,
और सी क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, हमने इसे मानक रूप में लिख लिया। ए क्या हो गया 2, बी हो गया -4 और सी क्या हो गया 3। लेकिन हमें निकालना क्या है इसका विविधकर, यानी कि आपको डी निकालना है। ठीक, तो आप लोग पढ़े होंगे जो डी है विविधकर, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में आप लोग इसका मान पुट कर दीजिए। देखिए कैसे, d इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, b का मान कितना है -4, तो ये क्या लिखेंगे -4, इसके क्या कर देंगे स्क्वायर। बच्चों देखिए स्क्वायर कैसे होता है, स्क्वायर मतलब उसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करें। जैसे -4 का स्क्वायर है तो -4 गुणा -4, 2 रहता तो 2 का स्क्वायर तो 2 गुणा 2, 5 रहता स्क्वायर 5 का तो 5 गुणा 5 से क्या कहा जाता है स्क्वायर, उसी संख्या को उसी से गुणा करना। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 4 इंटू ए क्या है आपका 2 और सी क्या है 3। ठीक है, देखिए जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो माइनस से माइनस क्या होता है, मतलब कट जाता है, तो माइनस आपका हट जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, माइनस कितना है 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। ठीक, इसे हल करिए आप लोग, 16 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 8, 8 तो बचेगा, लेकिन साइन किसका होगा प्लस का या माइनस का। आप लोग ध्यान रखिए जब भी आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करें तो उसी अंक का साइन लगाया जाता है जो अंक क्या हो बड़ा हो, जो संख्या बड़ी हो। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या क्या आपकी 24, 24 के सामने कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, 16 में से 24 माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस का 8, ये क्या है आपका डी का मान। ठीक है, अब देखिए जब भी डी का मान यानी जो आपका विभेदकर है वो क्या हो शून्य से कम हो, क्योंकि ये ऋणात्मक है ना, मतलब माइनस में ये संख्या है प्लस में थोड़ी है, तो ये क्या होगा आपका जो आपका ऑप्शन ये है फर्स्ट। ठीक है, दिए गए समीकरण के विभेदकर शून्य से कम है और ये क्या है समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसका जो विभेदकर है वो क्या है ऋणात्मक है। ठीक, जो आपका -8 है वो क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है ना, -8 क्या है 0 से छोटा है, सॉरी 0 बड़ा है -8 छोटा है, तो ये क्या होगा जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है और जो ऑप्शन सेकंड है ये दोनों क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। दिए गए समीकरण के विभेदकर शून्य से कम है और समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो इसमें देखिए ये दोनों ऑप्शन किस में दिया गया आपका ए में। ठीक, तो ये जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी।